हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुशांत और उसकी पत्नी मानवी कुछ दिन पहले ही अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, जिस कारण उनके घर का सामान यूं ही बिखरा पड़ा था। तभी सुबह सुबह उठकर सुशांत सीधा हॉल में टीवी ऑन करके सोफे पर बैठता है। तभी एक चर की आवाज के साथ सोफा टूट जाता है। तभी वहाँ मानवी आती है और बोलती है, हाय राम, क्या करूं मैं इस आदमी का। कहा था कि सोफा शिफ्टिंग के समय क्रैक हो गया है, बैठते समय ध्यान देना, पर नहीं, अब धंस गए ना सोफे में। हाँ तो प्रवचन क्या सुना रही हो, मुझे उठाने में मदद करो ना। अरे पहले हाथ तो आगे करो। जिसके बाद मानवी सुशांत को टूटे हुए सोफे से उठने में हेल्प करती है। तभी अपनी कमर को पकड़ते हुए सुशांत बोलता है, अरे सुबह सुबह मेरी कमर की बैंड बजा दी। अरे तुम्हें अपनी कमर की पड़ी है, यहाँ मेरा मायके से आए सोफे की जान निकाल दी तुमने, वो नहीं दिखाई दे रहा। शिफ्टिंग में तो ये बस क्रैक हुआ था, पर तुमने इस पर बैठकर तो इसे किसी लायक ही नहीं छोड़ा। अरे लकड़ी का तो सोफा है, कारपेंटर बुला के मरम्मत करवा लेते हैं ना। तुम्हारा दिमाग है या खाली खोपड़ी? तुम क्या चाहते हो, इसे जैसे तैसे जुगाड़ से ठीक कर ले, ताकि तुम्हारी तरह बाकी लोगों की कमर भी इस पर बैठते हुए टूट जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, अब घर पे नया सोफा आएगा। इस देवी से सुबह सुबह बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शाम को चलते हैं नया सोफा लेने, पहले कमरे में आओ और मेरी कमर पर मूव लगा दो। इतना कहकर वो कमर पकड़े कमरे की तरफ चला जाता है और उसके एक बार में ही सोफे लेने को लेकर हाँ कहने से हैरान होकर मानवी खुद से बोलती है, वाह क्या बात है, ये तो एक बार में ही मान गए। मुझे तो लगा हर बार की तरह इस बार भी मुझे कोई नौटंकी करनी होगी, पर इसकी तो नौबत ही नहीं है। चलो अच्छा है, मेरी बात सुनने लगे हैं, अब नया सोफा आएगा। हाय। इतना कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम को दोनों नया सोफा लेने के लिए एक बड़ी सी फर्नीचर की शॉप में जाते हैं, जहाँ अलग अलग डिजाइन और साइज के सोफे होते हैं। तभी वहाँ शॉप में काम करने वाला एक हेल्पर उनके पास आता है तो मानवी बोलती है, आप हमें 5 सीटर सोफे का कोई अच्छा सा डिजाइन दिखाइए। जी मैडम, 5 सीटर सोफे में हमारे पास काफी वैरायटी है, देख सकती हैं आप। वो बोल ही रहा होता है कि तभी मानवी का फोन बजता है और वो फोन रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है और सुशांत अकेले ही सोफा सिलेक्ट करने लगता है और कुछ ही देर में दुकान से बाहर आता है और उसे बाहर आता देखकर मानवी बोलती है, क्या हुआ, बाहर क्यों आ गए? बिना सोफा लिए जाने का इरादा है क्या? मैंने सोफा पसंद भी कर लिया है और एडवांस पेमेंट भी कर दी है, कल शाम तक डिलीवरी करवा देंगे घर पर। चलो अब। बड़ी जल्दी पसंद कर लिया, कहीं जल्दी जल्दी में कुछ भी तो पसंद नहीं कराए ना? जल्दी? पूरे आधे घंटे से अंदर था मैं, और तुम्हें पता नहीं क्या अर्जेंट कॉल आते रहते हैं। हाँ ठीक है ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो तुम्हें ठंडी ठंडी लस्सी पिलाती हूँ। जिसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन जब शाम को सुशांत ऑफिस से घर लौटता है तो देखता है कि हॉल में नया सोफा आ गया है। सोफे को देखते ही सुशांत अपना बैग साइड में रखकर सोफे पर पसर जाता है। तभी हाथ में पानी लिए मानवी वहाँ आती है और उसको सोफे पर पसरा हुआ देखकर बोलती है, अरे अरे, नया सोफा आया नहीं कि आते ही उस पर पसर गए। अरे बाहर से आए हो, हाथ मुंह तो धो लो, फिर आराम से पसर जाना। अरे मानवी, मेरी पसंद तो सच में बेस्ट निकली। ये सोफा कितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। आहा, क्या आराम मिल रहा है। वो तो है, मेरी हेल्प के बिना भी आपने काफी अच्छा सोफा पसंद किया है। पहली बार मुझे आपकी पसंद की हुई कोई चीज पसंद आई है। अरे तो वहाँ क्या खड़ी हो, यहाँ आओ ना। इतना बोलकर सुशांत मानवी का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ सोफे पर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह मानवी फ्रेश होकर पूजा करके नाश्ता भी बना लेती है, लेकिन अभी तक सुशांत सोफे पर ही पड़ा खर्राटे ले रहा होता है। तभी मानवी वहाँ आती है और उसे जगाते हुए बोलती है, ओ पति देव, उठ भी जाओ, कब तक सोफे पर पड़े रहोगे? ओ मेरे साजन, उठने का कष्ट भी कर लो। अरे क्यों सोते हुए आदमी के कान में मच्छर की तरह भिनभिना रही हो, सुकून से सोने भी नहीं देती। कल से सोफे पर ऐसे चिपके हो जैसे गुड़ में मक्खी। अरे उठो, ऑफिस जाओ कि यहीं पड़े पड़े काम चल जाएगा। हाँ आहा, क्या नींद आई सोफे पर। ऐसा लग रहा था बरसों बाद सुकून से सोया हूँ। अब से तो मैं बेड की जगह सोफे पर ही सोया करूँगा। साइड हटो, वॉशरूम जाना है। जिसके बाद वो मानवी को साइड करते हुए वहाँ से चला जाता है और मानवी उसे घूर ही रही होती है।
ऐसे ही समय बीतता है और सोफा आने के बाद सुशांत को सोफे से ऐसा लगाव हो जाता है कि उसकी दिन रात सोफे पर ही गुजरने लगती है। एक दिन उसकी कुछ पड़ोसनी घर आती है। तब सुशांत सोफे पर पसरे हुए लैपटॉप चला रहा होता है। तभी मानवी पड़ोसनों को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों, अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना और बताओ कैसी हो। अरे मानवी खड़े खड़े ही बात करेगी या बैठने को भी कहेगी? ओहो, तुम्हें भी क्या अब बैठने के लिए कहना पड़ेगा? बैठो ना, अपना ही तो घर है। कहाँ बैठे? भाई साहब के ऊपर? पूरे सोफे पर तो वही फैल कर बैठे हुए हैं। अरे ये भी ना, काम में इतना खो जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है, कुछ होश नहीं रहता है इनको। सुशांत, बेडरूम में जाकर काम कर लो। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा सोफा छोड़कर। तुम जाओ बेडरूम में आराम से गप्पे लड़ाओ, और क्या, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये आदमी बोरा गया है सोफे के पीछे। अब क्या मैं इन पड़ोसनों को लेकर बेडरूम में जाऊँ? अरे याद आया, मुझे तो मार्केट जाना था। मानवी किसी और दिन आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ, मुझे भी बंटू को ट्यूशन से लाना था। चल मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर दोनों पड़ोसनी वहाँ से उल्टे पाँव निकल जाती है और मानवी सुशांत को घूरते हुए बोलती है, क्या क्या मजा आता है तुम्हें इस सोफे से चिपके रहने में? ऐसा भी क्या लगाव कि 2 मिनट के लिए सोफे को खाली नहीं छोड़ते? हाँ, अरे सोफा हमने अपने लिए लिया है या पड़ोसियों के लिए? और मुझे इस सोफे से बहुत प्यार है। मेरा मन नहीं लगता कहीं और बैठने में। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ सोफे पर ही होता है तुम्हारा। वो तो तुम्हारा बस नहीं चलता, वरना तुम तो नहाना धोना भी इसी पर कर लो। हाँ, इतना सुनाकर मानवी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। पर सुशांत पर उसकी बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसी रात सोफे पर ही खाना खाने के बाद सुशांत मानवी को आवाज लगाते हुए बोलता है, मानवी जान सुनो ना। क्या हुआ? आ गई ना मेरी याद? आओ ना बेबी, कब तक सोफे पे रहोगे? अब बेड पर भी आ जाओ। वो सब छोड़ो, बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी लाकर देना। अरे पानी पियो मत, चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। कैसे पति हो, बीवी को बेड पर अकेला छोड़ इस मुँह सोफे से लिपटे पड़े हो। सही है, तुम लिपटो और इसी से रोमांस कर छोटी छोटी कुर्सियों के बाप बनना। इस सोफे ने तो जिंदगी में रोमांस की छुट्टी ही कर दी है। इतना बोलकर वो अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन वो मार्केट से घर आ रही होती है। तभी देखती है कि पड़ोस के घर में 2 आदमी कंप्यूटर उठाए गाड़ी में लोड कर रहे हैं। तभी मानवी बोलती है, अरे ये कंप्यूटर तो तुमने बंटू के लिए लिया था ना, फिर तुम इसे कहाँ भिजवा रही हो? भिजवा नहीं रही बल्कि ऑनलाइन बेच दिया। जब देखो खाना पीना छोड़कर बस इसी पर गेम खेलता रहता था। मैंने सोचा जब तक ये घर से नहीं जाएगा इसकी आदत नहीं सुधरेगी, इसलिए बेच दिया। ये तो सही है, मैं भी सोफे से तंग आ गई हूँ। अब यही सही है, जब सोफा नहीं रहेगा तो कहाँ पसरेंगे। जिसके बाद वो घर चली जाती है और सोफे की पिक खींचकर उसे ऑनलाइन सेल के लिए डाल देती है। अगले दिन जब थका हारा सुशांत घर आकर हॉल में आता है तो सोफे को वहाँ ना देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे मानवी, सोफा कहाँ है? बेडरूम में शिफ्ट करवा लिया क्या? सोफा है नहीं, सोफा था साजन जी, मैंने बेच डाला और अब इस घर में कोई भी फर्नीचर आएगा लेकिन सोफा कभी नहीं आएगा। अरे तो हम बैठेंगे कहाँ? अरे इतना बड़ा घर है, उससे भी बड़ा फर्श है, कहीं भी पसरो। पर साजन जी, आपका सोफा तो घर आने से रहा। ये सुनकर सुशांत बेचारा जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है और इस तरह मानवी अपने साजन के सोफे को ठिकाने लगा देती है। तान्या और मान्या 2 बहनें थी। सुबह होती है और मान्या अपनी बड़ी बहन तान्या का टूथपेस्ट लेकर उसमें लिक्विड रेड कलर डाल देती है। जिसके बाद तान्या नींद से उठकर ब्रश करने बाथरूम में जाती है। जिसके बाद उसके दांत लाल हो जाते हैं। वो शीशे में खुद को देखकर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, देखो ना क्या हो गया, मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह घर को सर पे उठा लिया तुम लोगों ने? मम्मा मेरे मुंह से खून निकल रहा है। अरे तो कौन सा अकाल पड़ गया? मुंह से नहीं दांतों से निकल रहा है ना, इतना घिस क्यों रही थी? मम्मी, दीदी अपने कमरे में छुप छुप कर चॉकलेट खाती है, उसी की वजह से इन्हें गम ब्लीडिंग हो रही है। और खा ले चॉकलेट। अगर आधी रात को दांतों में दर्द हुआ ना तो याद रखियो, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
देख लूंगी मान्या की बच्ची। अरे पहले खुद को तो देख लो, वैम्पायर लग रही हो एकदम। ऐसे ही अगले दिन शाम को प्रेमलता मार्केट से वापस आती है और बोलती है, तानिया ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह मम्मी, आप मेरे लिए आईफोन लेकर आई हो। वाह मम्मी, थैंक यू सो मच। और मम्मी मेरे लिए क्या लाई आप? ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट और गुड़िया के बाल लेकर आई हूँ। मम्मी इट्स नॉट फेयर, दीदी के लिए आईफोन और मेरे लिए चॉकलेट और कैंडी फ्लॉस। मुझे भी आईफोन चाहिए। अच्छा, पहले अपनी बहन की तरह बड़ी हो जा। कुछ दिन बाद में प्रेमलता फिर से शॉपिंग करके आती है और फिर से वो तान्या के लिए नई ड्रेस लेकर आती है। ये देखकर तान्या बहुत खुश होती है और बोलती है, थैंक यू मम्मी। और मम्मी मेरे लिए क्या लाई आप? अरे तू इसकी ड्रेस ले लेना, ये काफी छोटी हो चुकी है तो अब तू पहन ले। और तान्या तू अपनी छोटी बहन को ये वाली फ्रॉक दे दे। ओके मम्मी। मम्मी ये बहुत गलत बात है, दीदी के लिए सारे नए कपड़े और मुझे उसके पुराने कपड़े, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। अरे इसके कपड़े जितने भी छोटे हो जाएंगे वो मैं पहनूंगी क्या, तू ही पहनेगी ना। अपनी माँ की बात सुनकर मान्या मुंह बनाती है और चुप हो जाती है। अगली शाम को दोनों कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। तभी प्रेमलता आकर बोलती है, अरे तान्या, तेरी दूर की चाची जी आई हैं, उनके लिए चाय बना कर ले आ। मम्मी मैं क्यों जाऊँ, ये भी तो खाली बैठी है, इसे ही बोल दो आप चाय बना देगी। मम्मी देखो ना, मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे चाय बना सकती हूँ? बड़ी होती तो सबको बना कर पिलाती। ठीक है मम्मी, मैं चाय बना दूंगी, पर मम्मी सोच कर देखो, चाची के सामने आप सूखी सूखी चाय रखोगी, कुछ साथ में नमकीन बिस्किट भी तो रखने चाहिए ना। हाँ बेटे, तू बिल्कुल सही बोली। मान्या जा जाकर जल्दी से दुकान से सामान ले आ। मम्मी कल मैंने नाश्ते में नहीं खाए थे, आप कहो तो वही ला कर दे दूं? मैंने खा लिए, रात को भूख लग रही थी। मम्मी देखो ना, अगर मैं छोटी होती तो फट से दुकान पर जाती और सामान ले आती, पर इसको देखो ढीठ सी यही है अभी तक। अपनी बहन के ताने सुनकर वो सामान लेने चली जाती है। दोनों बहनें उनके सामने चाय सर्व करती है। कुछ देर बाद में तान्या अपने कमरे में फोन पर बात कर रही होती है। हाँ पागल, तू चिंता मत कर, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। और सुन, थीम क्या रखी थी? अच्छा वाइट ड्रेस है, ओके ओके। तूने मेरा न्यू वाइट क्रॉप टॉप देखा है, वही पहन कर आती हूँ अभी। ओ, तो मैडम पार्टी में जा रही है, अभी मजा चखाती हूँ। बड़ा प्यार बटोरती है ना मम्मी का। मान्या तान्या की बातें सुन लेती है और तान्या जैसे ही नहाने जाती है उससे पहले ही वो वाइट ड्रेस निकाल कर रख देती है। जिसके कुछ देर बाद में मान्या वहाँ आती है और आकर वो ड्रेस पहनती है। जिसके बाद में वो मेकअप किट निकाल कर मेकअप तक यूज करती है कि तभी तान्या नहाकर बाहर निकलती है और उसकी नजर सीधा अपनी ड्रेस पर पड़ती है। जिसके बाद वो चिल्ला के बोलती है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी ड्रेस पहनने की? चल जल्दी जा और उतार इसे अभी के अभी। मैं नहीं निकालूंगी, मेरा मन किया तो मैंने पहन लिया। और मेरा मेकअप क्यों यूज किया? छोटी है ना, छोटी बनकर है, ज्यादा मेकअप पोतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लगाने से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आप रोज रोज लगाती हो तब तो खत्म नहीं होता, मैंने एक बार लगा लिया तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा? कोई नहीं, मेकअप लगा लिया ना, बहुत है। अब चुपचाप बिना चूचे किए ये ड्रेस उतार, मुझे लेट हो रहा है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा। जल्दी दे मेरा टॉप। आपके पास तो इतनी सारी ड्रेस है, कोई भी पहन लो ना। मैंने आज ये पहन ली तो क्या आफत आ गई? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। मेरी भी तो आप कितनी सारी चीजें चुरा लेती हैं। परसों आपने मेरे बैग से क्लिप चुराई थी और मुझे बताया भी नहीं, बाथरूम में पड़ी मिली मुझे। अच्छा, तो तू अब मुझसे हिसाब भी लेगी? और जो तू मेरे हेयर बैंड्स यूज करती है उसका क्या? अच्छा, और आप जो संडे को मेरी जीन्स और सैंडल जबरदस्ती पहन के चली गई थी उसका क्या? अच्छा ये देख, सब लिख रखा है मैंने। 7 सितंबर को शाम 6:09 पर तूने मुझसे पर्स मांगा। उसके बाद 9 सितंबर को तूने मेरी क्रॉप टॉप लिया और बिना धोए बेड पर यूज करके फेंक दिया। मैंने कुछ बोला तुझसे?
अच्छा, मैंने भी लिस्ट बनाकर रखी है। आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? ये देखो, दोपहर के 3 बजे आपने मेरा टेडी बियर वाला पर्स लिया और वापस आकर ही उसकी चैन भी खराब कर दी। शाम को 6 बजे आपने मुझे घूसा मारा क्योंकि मैंने आपको चार्जर नहीं दिया। अरे देती कैसे, वो तो आपके पास में रखा था। और वो आपका निकम्मा बॉयफ्रेंड रजत, सारा दिन उसके साथ घूमती रहती हो। क्या मैंने कभी कुछ कहा? तूने भी तो मम्मी के पर्स से पैसे चुराए थे। मैंने भी तो आज तक नहीं बताया तेरी इन गलतियों को। तो आप भी तो गलतियाँ करती हो। और क्या हो गया अगर मैंने चॉकलेट चुरा कर खा ली थी? ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ, तूने मेरी चॉकलेट भी खा ली, वो मुझे वीडे दी थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी तो। ये बोलते ही वो मान्या के साथ लड़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचते तक है। दोनों बहुत चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही होती है, जिसके बाद उनकी आवाज सुनकर प्रेमलता आती है और बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो आपस में? क्या हाल बना दिया इन्होंने घर का और खुद का भी। हे भगवान, इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई हैं, लेकिन दिमाग एक ढेले भर का नहीं है। तान्या अपनी माँ को पूरी बात बताती है, जिस पर मान्या बोलती है, अच्छा, और आप जो मेरा सामान यूज करती है, मेरे कपड़े पहनती है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मम्मी देखो ना, इसके पास तो और भी कपड़े हैं, ये वो भी तो पहन सकती है। बस बहुत हो गया दोनों का। अब अगर मेरे सामने जरा सी भी चूं चाय की ना तुम दोनों ने, तो दोनों की टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। दोनों जाके चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, और अगर दोबारा लड़ाई करी ना तो बिना सामान के घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों एक एक कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं और 2 घंटे बाद मान्या तान्या से बोलती है, दीदी सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे भी तेरे साथ लड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, तूने मम्मी को मेरी बीएफ वाली बात क्यों नहीं बताई? फिर वो आपको डांटती और आप गुस्से में आकर मेरे पैसे चोरी करने वाली बात बता देती। चल कोई बात नहीं, अब से हम दोनों लड़ेंगे नहीं, प्यार से रहेंगे। हाँ दीदी। चल ठीक है, मैं चॉकलेट लाती हूँ जो छुपा कर रखी थी। तान्या उस चॉकलेट को अपने बैग में ढूंढती है, लेकिन वहाँ कोई चॉकलेट नहीं होती, जिसके बाद मान्या को देखकर वो समझ जाती है कि ये चॉकलेट भी उसी ने खाई है। जिसके बाद वो मान्या को पिलो से मारकर बोलती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मान्या की बच्ची। मम्मी बचाओ, दीदी मार रही है। और इसी तरह इन दोनों बहनों की प्यार भरी तकरार हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।